स्वागत है आप सभी का आज बहुत दिनों के बाद आपके YouTube चैनल इंग्लिश जेडएच पर। आपको बताऊं कि मैं कुछ बीमार हो गया था, उसके बाद में मुझे जो है डेंगू हुआ। डेंगू के साथ डबल डेंगू, मतलब कि मैं 3 दिन एडमिट रहा हॉस्पिटल में। आपको सब कुछ मैं अपडेट देता रहा था। 3 दिन एडमिट होने के बाद फिर मैं छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में फिर मैं एडमिट हो गया। तो मैंने आपको सारा अपडेट दिया था और अब आपसे जो प्रॉमिस किया था उसके रास्ते पर फिर से एक बार हम आ गए हैं। तो आज प्रैक्टिस करते हैं जो हमने आपको पास्ट परफेक्ट का टेंस पढ़ाया था। पास्ट परफेक्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट था और बड़ा ही डिफ़िकल्ट था। क्योंकि उसको समझने के लिए बच्चों के दिमाग जो हैं कम चलते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से आप लोगों को पास्ट परफेक्ट का जो टेंस है वो पूरा दे दिया है। उसकी प्रैक्टिस आज कराने जा रहे हैं। तो अब आपका जो सेशन है वो चलता रहेगा बारी बारी से, और उम्मीद करेंगे कि अब मैंने लिटरेचर की जो पोएम थी वहाँ पर 2-3 महीने शायद पोएम कराई थी, सेंट्रल आइडिया भी कराया था। तो आज जो है यहाँ से आज से फिर स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जो है प्रे करिएगा गॉड से कि अब ठीक ठाक रहे मामला और हम आपको क्लास देते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना बेहतरीन सा क्लास। सबसे पहले हम आपको बताएं, यहाँ पर मैंने आपको 10 सेंटेंस लिख दिए हैं। तो इन 10 सेंटेंस में आपको क्या करना है, आपको इन 10 सेंटेंस में प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ। प्रैक्टिस बोले तो आपको एक सेंटेंस, ऊपर वाला जो पहला सेंटेंस है ये आपको पढ़ना है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में कहाँ पर गलती है जी, क्योंकि आप थंबनेल में देख चुके हो करेक्ट एंड इनकरेक्ट क्लास 11-12 ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ से ऐसे ही आपके जो बेस लेवल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जितने बच्चे हैं उनको बता दूं, जो बेस लेवल होता है इस यहीं से आपका जो है मजबूत होता है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सेंटेंस क्वेश्चन कहता है द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कम। मैंने आपको बताया था कि जब आपका बिफोर लगा होगा, जब आपका बिफोर लगा होगा, बिफोर बोले तो पहले, तो मैं आपको बताऊं हैड और प्लस B3 इस तरफ होगा और इधर हमारा होगा B2। क्लियर। और जब आफ्टर लगा होगा, आफ्टर, तो हम आपको बताएं इधर होगा आपका हैड प्लस B3 और इधर आपका होगा B2। ओके, कितना बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। देखिएगा कि बिफोर जब लगा होगा तब हैड प्लस B3 इस सेंटेंस मतलब पहले क्लाउज में होगा, और जो बिफोर के बाद में जो क्लाउज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट का होगा। आफ्टर का जो यूज़ होगा, तो आफ्टर का जो पहला क्लाउज होगा पास्ट इंडेफिनिट का होगा, दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है। तो देखिएगा, हमने कहा द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कम। देखिए, अब आपको बताएं यहाँ पर जो है ये लिखा है हैड, बिल्कुल सही है। उसके बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर लिखा बिफोर, बिफोर का कंसेप्ट ये है द पुलिस कम। अब देखिएगा कहाँ पर है आपका एरर। देखिए, हैड के बाद में रन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है, लेकिन ये द पुलिस कम लिखा हुआ है। तो आपको बताऊं, द पुलिस कम ऐसा सिर्फ एक ही जगह होता है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताएं ये हमारा बन जाएगा एरर। इसको काटना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर केम। क्लास 11 और 12 के बच्चे देखिएगा, और जो कॉमन एरर आते हैं उसमें एब्लिक का निशान लग के आता है, वो तो पूछता है। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट में इस तरह से करना होता है। अगला देखिए, द बेल हैड रिंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। कह रहा है कि घंटी बजी थी, बजने से पहले मैं क्या था, स्कूल पहुंच चुका था। अब देखिएगा हैड लगा है, हैड के बाद में ये देखिए पकड़ लिया हमने यहाँ पर। हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको हम क्या करें, ऐसा इसको हम रंग कर देंगे, RUNG रंग, क्योंकि रिंग रैंग रंग ये थर्ड फॉर्म होती है। कितना अच्छा। अब कुछ नहीं, एक ही होता है। क्या होता है, एक ही एरर होगा एक सेंटेंस में, बार बार नहीं, ज़्यादा नहीं होंगे। अगला सेंटेंस कहता है आई टुक मेडिसिन वट सी हैड ऑलरेडी डाइड। आपको बताऊं इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखिएगा, आई टुक दवाई को लिया, वट लेकिन, शी हैड ऑलरेडी डाइड। आपको बताऊं
यहाँ पर बट या आफ्टर का यूज़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो B2 है हमारा, तो इसका मतलब ये B2 है, ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये हैड के बाद में ऑलरेडी लगा है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं ऑलरेडी, ऑफ्टन वगैरह, ये हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद लेते हैं, मेन वर्ब से पहले। अब देखिएगा यहाँ पर डाई लिखा है, तो ये सेंटेंस यही हमने पकड़ लिया, क्योंकि वर्ब हैड के बाद में हमको क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, डाई, तो क्या होना चाहिए, डाइड। क्या होना चाहिए, डाइड, DIED, डाइड, ठीक। अगला देखिएगा सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए, कह रहे हैं द क्रॉप्स हैड कट, मतलब फसल जो थी कट गई थी, द रेन कम। देखिए हैड के बाद में अब ये कट है, कट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, कट कट कट, ठीक। तो हम यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म ही मानेंगे। लेकिन जो अगला क्लाउज है हमारा, अगला जो है वो क्या कह रहा है, यहाँ कम लिखा है, जबकि अगला क्लाउज B2 होना चाहिए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको काट के हम क्या करेंगे, कैम कर देंगे, ठीक, कैम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द वॉर फिनिश्ड, जो युद्ध था वो समाप्त हो गया था, लेकिन बोथ कंट्री, दोनों जो कंट्री थे, हैड डिस्ट्रॉय देमसेल्फ, स्वयं में क्या थे, दोनों डिस्ट्रॉय, मतलब सब नष्ट भ्रष्ट हो गया था, समझ रहे हो। तो आप देखिएगा द वॉर फिनिश्ड, इसका मतलब ये B2 है, ये सिंपल पास्ट है। आगे देखिएगा द बोथ कंट्री हैड डिस्ट्रॉय, देखिए डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, खत्म होना या उजड़ जाना, जो कुछ होता है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए हैड के बाद में B3। तो यहाँ क्या हम कर देंगे, E और D जोड़ देंगे, Y के बाद में E और D जोड़ दिया जाएगा, आपका हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। अगला देखिएगा सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6 कहता है द पुलिस कैम आफ्टर द थीव्स, मतलब पुलिस आई, द थीव्स हैड ऑलरेडी रैन अवे। अब देखिएगा यहाँ पे पुलिस के बाद कैम लिखा है, ये B2 है, आपको पता है कि ये जो है सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। फिर लिखा है द थीव्स हैड ऑलरेडी रैन अवे, चोर जो थे पहले से ही वो क्या कर चुके थे, भाग चुके थे। कहाँ पर एरर है बताइएगा, द पुलिस कैम आफ्टर द थीव्स हैड ऑलरेडी रैन अवे। देखिए हैड लगा है, तो इसकी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये देखिए रैन लिखी है, होना क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म रन, रन रैन रन, ठीक। फिर देखिएगा, देखिए द मुस्लिम हैड रूल्ड, अब देखो हैड के बाद क्या लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही है सेंटेंस। ओवर द इंडिया बिफोर इंग्लिश केम, देखिए यहाँ पर बड़ा ही बेहतरीन जो है एरर है। अब एरर क्या है, अब देखो द मुस्लिम हैड रूल्ड ओवर, मतलब मुस्लिम के जो रूल थे जो ओवर हो गए, द इंडिया बिफोर इंग्लिश केम, मतलब कि जो है बिफोर इंग्लिश केम। अब देखिए इंडिया में जो मुस्लिम रूल्स थे वो ओवर हो गए, उसके बाद में क्या हुआ, उससे पहले, मतलब कि मुस्लिम शासन से पहले क्या हुआ था, द इंग्लिश केम, मतलब हमारे देखो जबान से निकल गया। तो इंग्लिश मतलब होता है एक लैंग्वेज, इंग्लिश जो होता है वो एक लैंग्वेज होता है, और इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इसलिए हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश से पहले अगर हम उसमें आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो बन जाता है अंग्रेज। क्या लगा देंगे, इंग्लिश से पहले अगर हम द लगाएंगे तो वो अंग्रेजी नहीं रहता, अंग्रेज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कितना ज़बरदस्त एरर था, ठीक है। अगला देखते हैं, पीपल हैड कैच द थीफ बिफोर द SP रीच्ड ऑन द स्पॉट। देखिएगा SP रीच्ड B2 है ये, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट। इधर देखिएगा हैड लगा है, हैड के बाद हमको चाहिए B3, लेकिन यहाँ लगा क्या, B1। तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे और इसकी जगह पर हम लिखेंगे B1, CAUGHT कॉट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, यू हैड सी द ताज बिफोर दिस, कह रहा है बिफोर दिस, मतलब बिफोर यह है, मतलब यह है, कुछ भी हो यह है, ठीक है। यू हैड सी द ताज, मतलब कह रहा है तुमने जो है ताज देख लिया था वो इससे पहले। इसका मतलब एरर कहाँ होगा, देखिए हैड के बाद में
यहाँ पर क्या है, देखना कि फर्स्ट फॉर्म है, हमको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हम लगाएंगे सीन। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, हमने कहा द डॉक्टर हैड कम, ठीक, बिफोर द पेशेंट हैड डाइड। देखिएगा, पहला क्लाउज कहता है हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, बिल्कुल सही है, बिफोर लगा, बिल्कुल सही है, पेशेंट हैड डाइड। अरे वाह, क्या देखिएगा कितना, बस समझ नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, कहता है कि यहाँ भी दे दिया है हैड, अब यहाँ भी दे दिया हैड के बाद में यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ भी। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये क्लाउज सही है या ये क्लाउज सही है? तो इस क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर मैं वेट करूँगा आपके, जब आप हमको कब इसका आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर आप लिख के बताइएगा। द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट हैड डाइड, कि इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर आपको देना है, आप ही इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर, बड़ा ही गजब का आंसर है, आंसर देना है आपको, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब क्या बताएं आपको, कॉमन एरर आप कर रहे हैं, यहीं से आपका बेस लेवल मजबूत हो जाएगा। जब आपको हम टेंस के बाद में वॉइस नरेशन, नाउन वगैरह जितना भी हम पढ़ाएंगे, वहाँ पर जो एरर लाएंगे बड़े ही गजब के एसएससी लेवल के सारे एरर होंगे। ठीक है, जितना भी ACDS वगैरह वगैरह का जितना है सब आपको देंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस मैंने बेहतरीन कराई। एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन अमेजिंग क्वेश्चन है, और अब उम्मीद करेंगे कि अगला क्लास आपका जो है किसका होगा, आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और जल्द धीरे धीरे जो है हम जल्दी से इस टेंस के टॉपिक को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप सपोर्ट करिएगा, प्रे करते रहिएगा, ठीक ठाक आपके गुरुजी बने रहें, आपके सर जी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले बेहतरीन क्लास के साथ। हो सकता कि उस क्लास से पहले मैं आप लोगों को कुछ और दे दूं, मीनिंग्स वगैरह, क्योंकि डॉक्टर लाइन की जितनी मीनिंग है मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, और यहाँ पर आपका आंसर का इंतज़ार कर रहा हूं मैं, आपके आंसर, आपके कमेंट बॉक्स में पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ये जो क्वेश्चन, ये नहीं कि यहाँ पर आपको आंसर पूरा लिखना है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए करें प्रैक्टिस और बोलते रहिए। अंग्रेजी स्पोकन का भी आपको क्लास देने वाला हूँ मैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।